जो बिल पास किया गया है चैप्टर नंबर 2, इसका पहला पॉइंट ये वजह करता है कि कोई भी ट्रांसजेंडर जब वो 18 साल से ऊपर होता है उसको ये हक हासिल हो गया है इस बिल के तहत कि वो अपने आप को, अगर वो मर्द है तो औरत कंसिडर करवा सके, या सिर्फ कंसिडर ही नहीं रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। औरतें भी ख्वाजा सरा पैदा हो सकती हैं, मर्द भी ख्वाजा सरा पैदा हो सकते हैं। ना औरत किसी मर्द के साथ शादी कर सकती है, ना मर्द ख्वाजा सरा किसी औरत से शादी कर सकती है। 1973 के आइन उसकी 18 की जो शिक है वो बताती है और ट्रांसजेंडर के हुकूक को वजह करती है। ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके अभी जो सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है। औरतें होकर मर्द बनना चाहते हैं, जो मर्द होकर औरतें बनना चाहते हैं। LGBTQ ये सारा गंदगी उसके हवाले से आ रही है हमारे पाकिस्तान में। टी जो लफ्ज़ है वो ट्रांसजेंडर का है और इसको सारे लफ्ज़ों को मैंने एक जगह पे उन्होंने जोड़ दिया LBGT, और मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोगों को बदनाम करने का एक इश्यू उठाया जा रहा है। LBGT को जो सपोर्ट करते हैं उनको पकड़े। अच्छा, तो इस बिल की जो ये चैप्टर नंबर 2 का पहला पॉइंट है, तो गवर्नमेंट को इसको वापस लेना चाहिए या नहीं वापस लेना चाहिए? ज़रा अब बुराई की जड़ यही है। दीन या हमारा मजहब इस्लाम इतनी कमज़ोर चीज़ नहीं, सबसे बड़ी जाति हमारे लोगों के साथ हो रही है। लेकिन इनडायरेक्टली जो कानून पास हुआ है, इनडायरेक्टली इसको बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है, जो कि ट्रांसजेंडर की आड़ में छुपे पीछे पूरे पाकिस्तान में लड़के या लड़कियों इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ अगर ये हमें नौकरियां देते हैं तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी। बाइज्जत तरीके से हम किसी कुर्सी पे बैठेंगे। ये वो सभा है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। इसने सिर्फ एक ट्रांसजेंडर के ऊपर नहीं बात की, इसने बहुत सारे ऐसे यतीम बच्चियों पे, बेवा औरतों पे, बुज़ुर्गों लोगों पे, डिसेबल लोगों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। ट्रांसजेंडर एक्ट जो कि 1973 के आइन उसकी 18 की जो शिक है वो बताती है और ट्रांसजेंडर के हुकूक को वजह करती है। ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके अभी जो सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है, हंगामा आ रही है, हर तरफ कोई इसके जो है वो हामी नज़र आते हैं, कोई इसके अगेंस्ट नज़र आते हैं, और दो मुख्तलिफ ग्रुप्सों में जो है वो पूरी जो आबादी है पाकिस्तान की वो इस वक्त तकसीम हो चुकी है। ट्रांसजेंडर एक्ट बेसिकली है क्या? ट्रांसजेंडर एक्ट के जो बिल पास किया गया है अभी 2022 में असम्बली की अक्सरियती राय से जो बिल पास किया गया है, इसमें एक तो मैं पहले डिस्कस करता चलूँ कि ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से बात की गई है। ट्रांसजेंडर राइट्स में हेल्थ के राइट्स हो गए, एजुकेशन के राइट्स हो गए, उसके जो पासपोर्ट है या उसकी वेरिफिकेशन है, जो उसकी शनाख्त आइडेंटिफिकेशन के हवाले से ट्रांसजेंडर को राइट्स मिले हैं। लेकिन इसी के साथ एक ऐसा पॉइंट उठता है कि जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में वावेला मच गया है कि औरत औरत से शादी कर सकती है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं सबा गुल साहबा, जो कि इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन भी हैं। सबा गुल साहबा, ये बताइएगा कि इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट है, जो बिल पास किया गया है, चैप्टर नंबर 2 इसका पहला पॉइंट ये वजह करता है कि कोई भी ट्रांसजेंडर जब वो 18 साल से ऊपर होता है उसको ये हक हासिल हो गया है इस बिल के तहत कि वो अपने आप को, अगर वो मर्द है तो औरत कंसिडर करवा सके, या सिर्फ कंसिडर ही नहीं रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। अगर वो औरत है तो मर्द, और मर्द है तो औरत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी पाकिस्तान का इदारा जिसको ये इख्तियार हासिल नहीं है इस कानून के तहत कि वो उसकी बात को रद्द कर सके बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी मेडिकल के, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, नाजरीन को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। सवाल आपका बहुत ही मज़ेदार और कड़ाकेदार है और मेरे ख्याल में मुझे भी इस्लाम के खटारे के अंदर रहकर इसका जवाब देना चाहिए। पहला पॉइंट जो इसमें जो लिखा गया है, और हम एक NGO के हवाले से, एक इदारे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई कोना, कोई बाज़ार, कोई गली महला मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैंने जाकर इसकी आगाही नहीं दी, यानी कि अगर मेरे ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा हैं वो सिर्फ मर्द ख्वाजा सरा लिखवा सकते हैं। मैंने नादरा से ख़ुद भी जाकर बात की थी, और जब मेरा ID कार्ड बना था तो मैंने खुल कर के बात की थी, भाई मैं औरत नहीं हूँ, मैं एक मर्द ख्वाजा सरा हूँ। और लोगों को ये समझ नहीं आती, यानी कि अगर मर्द ख्वाजा सरा है ये औरत से शादी कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। औरतें भी ख्वाजा सरा पैदा हो सकती हैं, मर्द भी ख्वाजा सरा पैदा हो सकते हैं। ना औरत किसी मर्द के साथ शादी कर सकती है, ना मर्द ख्वाजा सरा किसी औरत से शादी कर सकता है। क्यों?
मेरा आई डी कार्ड ऐसा है, मेरा होलिया ऐसा है, कोई बदनसीब होगा जो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देगा। ये बात तो होगी कन्फर्म। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अगर राइट्स ना मिले होते तो इस वक्त मेरे ख्वाजा सरा भारी उसमें इब्तदा में यानी कि लोग पढ़े लिखे होते, चांदे के लोग पढ़े लिखे अब आ चुके हैं, और पढ़े लिखे लोग होते उन्हें पता होता हमारा राइट्स क्या है, हमारा मकाम क्या है, हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा क्या शऊर है, हमारी इस पाकिस्तान के अंदर क्या वैल्यू, क्या इज़्ज़त है। अगर हम देखते हैं यानी कि ये वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार बने हैं वो लोग जो औरतें होकर मर्द बनना चाहते हैं, जो मर्द होकर औरतें बनना चाहते हैं। मैं तो देखूंगी कुदरत की खेल को, मैं तो देखूंगी कुदरत की कानून को, मैं तो देखूंगी अल्लाह हुजूर के महबूब की हदीस मुबारक को, मैं अल्लाह के कुरान को देखूंगी, यानी कि वो कुरान हमारे लिए क्या मायने रखता है और हदीस मुबारक हमारे लिए क्या कहलाती है। सूरत अशूर के अंदर जाएं और वहाँ वाज़ह तौर पे सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, यानी कि वो बच्चा कैसे पैदा होते हैं, कितने वक्त के बाद उसका जेंडर सामने आता है। ओरिजिनल तो वही जेंडर होगा जो ना शादी करेगा ना शादी करवाएगा। साफ लफ्ज़ों में ये बात है। ये नादरा को कन्फर्म करना चाहिए, नादरा से पूछना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सियासी जमातें, हमारी इस्लामी जमातें बैठें और इस पे बात करें, तो बात तब भी होगी। अगर इस हमारे बिल के अंदर उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर लिखा है यानी कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है, उसमें कोई शक नहीं। आप ख्वाजा सरा होकर मर्दों जैसे कपड़े पहने तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप औरत जो है मर्दों वाले कपड़े पहनकर वो करे, मगर गवर्नमेंट के कागज़ों में यानी कि आप अपने आप को अगर मर्द हो औरत क्यों रजिस्टर करवा रहे हो। अगर एक औरत है तो वो मर्द अपने आप को क्यों रजिस्टर करवा रही है। ये गैर कानूनी, गैर शरी, गैर अखलाकी काम हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट है अभी हर चैनल पे डिस्कस हो रहा है कि ठीक है ये फाशी का बाइस बना है, जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, ट्रांसजेंडर जो बिल पास किया गया है, लेकिन जो पॉइंट टू बी नोटेड है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें डिस्कस करने वाली है वो ये है कि इस पॉइंट में कि जिसमें राइट दिए गए हैं कि मर्द है तो अपने आप को औरत कहलवा सकती है, ना सिर्फ कहलवा सकती है, रजिस्टर्ड भी करवा सकती है। तो ये चीज़ जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू का बाइस बनी है, जिसका इनडायरेक्टली तमाम जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना है, जिन लड़कों ने, जिन लड़कियों ने माशरे में अगर इससे फ़ायदा उठाना है तो वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या जो इस पॉइंट को दोबारा से उनको देखने की ज़रूरत नहीं है या दोबारा से इसको तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से इसमें बखूबी जिक्र किया गया है, एजुकेशन का राइट के हवाले से बात की गई है, हेल्थ के जो राइट्स हैं उस हवाले से बात की गई है, बाकी राइट्स के हवाले से बात की गई है। लेकिन इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये उनको इख्तियार सरासर उनको अपने सर पर देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, बल्कि इसके अगेंस्ट उनको मेडिकल का ऑप्शन रखना चाहिए था, या कोई ऐसा एक अदारा होना चाहिए था जो उनको ये तस्लीम करे या मेडिकली अप्रूव करे, तो तभी वो अपने आप को ये जो जिन्स है वो तब्दील करवा सकते हैं। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, मेरे पास वो वीडियो व तस्वीरें मौजूद हैं, मेरी USB में पड़ी हुई हैं। PTI की गवर्नमेंट थी और असम्बली हाल में हम गए और वहाँ कुछ 4 से 5-6 घंटे हम वहाँ रहे। सबसे पहले इशू उठाया था इसी चीज़ पे, एक्स कार्ड के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी हमने की थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने फ़ीस भरी थी 25,000। मुख्तलिफ़ शहरों से ख्वाजा सरा वहाँ आए थे और इसी मौजू पे बात हुई थी। बड़ा टेबल था, मैं अनपढ़ सादा लोग हूँ, वहाँ बैठकर हम चीखे कर लाए। एक बड़े साहब, बड़े 3-4 साहब खड़े हो गए, कहते हैं यानी कि ये अब हो चुका है, अब ये एक्स कार्ड चेंज नहीं हो सकते। मैं उस हवाले से बात करती हूँ। अब आती हूँ उस पॉइंट पे, LGBTQ, ये सारा गंदगी उसके हवाले से आ रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर। LGBT जो लफ्ज़ है वो ट्रांसजेंडर का है और इसको सारे लफ्ज़ों को मैंने एक जगह पे उन्होंने जोड़ दिया, LBGT। ट्रांसजेंडर को आगे फ्रंट पे रखकर, ट्रांसजेंडर का दुपट्टा ऊपर रखकर और नीचे गंदगी का ढेर रखा है। ये हमारे साथ
नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ इंतहा किस्म का जुल्म हो रहा है और मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोगों को बदनाम करने का एक इशू उठाया जा रहा है। सबसे पहले चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया परसेंट है, चाहे वो पाकिस्तान की एजेंसियाँ या सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं, पहले इस बात पे, इस चीज़ पे आए ना, यानी कि LBGT को जो सपोर्ट करते हैं उनको पकड़ें। और ये तो गलत है, यानी कि देखें, मैंने अपना ID कार्ड आपको दिखाया, यानी कि मर्द ख्वाजा सरा, मर्द लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे एक्स का मतलब यही होता है, यानी कि जेंडर जब चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर शनाख्त देनी है और इस तरीके से दें, अगर सबसे मैं अहम जो बात करने लगी हूँ ना, ये एक ऐसी बीमारी है, ये डॉक्टर के अलावा कोई बंदा नहीं समझ पाता। डॉक्टर के पास जाएं, अपनी रिपोर्ट बनाएं, फिर जाकर यानी कि नादरा के दफ्तर दें, यानी कि ये मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, मुझे डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, अब मेरा जेंडर आप चेंज कर मर्द हूँ या औरत हूँ। हाँ, ठीक है। फिर यानी कि ये आसान इलाज है, यानी कि डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं और डॉक्टर समझ आएगा यानी कि ये किस कैटेगरी का इंसान है, ये मर्द है, औरत है, इसके हार्मोन्स कैसे हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। अच्छा, तो इस बिल की जो ये चैप्टर नंबर 2 का पहला पॉइंट है, तो गवर्नमेंट को इसको वापस लेना चाहिए या नहीं वापस लेना चाहिए? ज़रा अब बुराई की जड़ यही है। जहाँ लिखा गया है यानी कि मर्द अपनी मर्ज़ी से औरत बनना चाहता है, उसको गवर्नमेंट वापस ले। औरत कहती है यानी कि मैं मर्द बनना चाहती हूँ, यानी कि इसमें यानी कि देखें, दीन या हमारा मज़हब इस्लाम इतनी कमज़ोर चीज़ नहीं है। रोज़ाना यानी कि बहुत सारे ऐसे कुफर होते हैं, इसमें दीन को ना घसीटें, यानी कि दीन इस्लाम मज़हब कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, ये उसने बनाई है, ये बिल्कुल कमज़ोर चीज़ नहीं है। इसको लेकर हमें सियासत में, सड़कों पे, रोडों पे, मीडिया पे, हर जगह में नहीं घसीटना चाहिए। पॉइंट जो पॉइंट है उसको पकड़ें। सबसे पहले तो LBGT के पास आएँ, फिर उसके बाद नादरा के पास जाएँ, फिर उसके बाद सबको बैठा कर इस चीज़ को कन्फर्म करें। देखें, सबसे बड़ी ज़्यादती हमारे लोगों के साथ हो रही है। अगर हमें नौकरियों के जो भी परसेंट मिल रहे हैं, जो चीज़ हमें मिल रही है, जिसमें यानी कि हमें MNA के इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट ले सकते हैं, अगर इस तरह के तमाम हमारे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो हमारे ना ख़त्म करें। ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। तमाम राइट्स बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल उनके हक में हूँ और मिलने चाहिए। ये मेरे कल भी एक चैनल पे उलमाए कराम मेरे साथ बैठे थे, जमात दावत इस्लामी के, उनको भी मैंने बात समझाई। वो कहते हैं हम ख्वाजा सरा के साथ हैं, हम ट्रांसजेंडरों के साथ हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं यानी कि जो मर्द मर्द के साथ शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगी। अल्लाह बल्कि कि इस बिल के अंदर ऐसा नहीं लिखा होगा, यानी कि बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कोई भी ऐसा कोई एक्ट या कानून पास नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली जो कानून पास हुआ है, इनडायरेक्टली इसको बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है, जो कि ट्रांसजेंडर की आड़ में छुपे पीछे पूरे पाकिस्तान में लड़के या लड़कियां इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ बल्कि गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या भी सामने आया है जिसमें नोमान खान नामी एक जो है वो लड़का, उसने भी फौरी तौर पर इस बिल के पास जो है अपना ट्रांसजेंडर जो है सॉरी जीन्स चेंज की है और वो फीमेल बन गई है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं सन 2013 से इस अदारे के साथ काम कर रही हूँ, बहुत सारी बातें सुनी भी हैं। जब हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं ना, तो हमारे तबसरे इसी बात पे होते हैं। हम सिर्फ और अपनी कम्युनिटी को और अपने लोगों को लीड करते हैं और अपने लोगों को आगाही देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे यानी कि NGO को, इदारों को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी वक्त नहीं आया यानी कि मैं किसी NGO के या किसी इदारे के हवाले से मैंने बाहर का ट्रैवल किया हो या बाहर किसी जगह पे मैं किसी कॉन्फ्रेंस पे गई हूँ या किसी मीटिंग कोई अटेंड की है। पाकिस्तान के हदूद के अंदर मिनिस्टरों तक, MNA तक, पुलिस तक, फ़ौज तक, हर बंदे को हमने एक आगाही दी है। जो हमारे राइट्स हैं, हम राइट्स पे बात कर रहे हैं और राइट्स वो ही मांग रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैगिंग में वो थे, अगर वो बैगिंग नहीं ना करें, मैं मानती हूँ ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसे हजूर पाक ने भी बतवा दी है, मगर ये बात वही आ जाती है 3 पॉइंट पे। मैं पहले वो बात कर चुकी हूँ, दोबारा बार बार उस बात को नहीं दोहराना चाहती। अगर ये हमें नौकरियाँ देते हैं तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी,
बाइज्जत तरीके से हम किसी कुर्सी पे बैठेंगे, लैपटॉप चलाएंगे, कलम चलाएंगे और लेक्चर देंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के काम करेंगे। और ये वो सभा है मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। इसने सिर्फ एक ट्रांसजेंडर के ऊपर नहीं बात की, इसने बहुत सारे ऐसे यतीम बच्चियों पे, बेवा औरतों पे, बुज़ुर्गों लोगों पे, डिसेबल लोगों पे, ट्रांसजेंडर पे काम खुद ही दिखाता है। कुछ लोगों का कहना है यानी कि सभा तो अनपढ़ है, चाल गवार है, वो बोलती है उसको बोलने दो। मगर मेरा उन लोगों से भी ये सवाल है, ज़िंदगी बारे आप एक लीडर बनकर आपने क्या किया था? आपने ट्रांसजेंडर के लिए क्या किया था? जब ट्रांसजेंडर 3469 कत्ल किए गए थे और मैंने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था, इस्लामाबाद प्रेस क्लब नेशनल से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक गई, तो मुझे एक डीसी साहब ने लिख कर टाल दिया था। आज दिन तक 1 साल हो चुका है, उसके बारे में किसी का कोई भी राय अमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान की तमाम भलादार वो जितने भी इदारे हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं, अगर वो अपने राइट्स को सामने रखकर हमारे राइट्स पे बात करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये होगा, ये जो बाकी आपके तमाम जो जितने भी इसमें रद्द-बदल हुई है, तरमीम पास हुई हैं और जो जो इसमें एक्ट आपको दिए गए हैं या राइट्स दिए गए हैं, मैं उनके हक़ में हूँ, सब आपके लिए या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत सूदमंद हैं, उनको एक अच्छा माशरे में रहने का राइट्स दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट जिसको मैंने ऑलरेडी इसको मैं पॉइंट आउट किया है और आपको बताया है कि इस पॉइंट के बारे में क्या आप इसके हक़ में हैं या इसके ख़िलाफ़ हैं? अगर आप इसके ख़िलाफ़ हैं तो क्या इसके ख़िलाफ़ आप कोई या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कोई एक्शन लेगी इस पे? देखिए जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, यानी कि औरत को औरत ही बनकर रहना चाहिए, मर्द को मर्द ही बनकर रहना चाहिए। ये उन्हीं लोगों की वजह से हमारी कम्युनिटी के ऊपर कितना बड़ा ब्लेम लग चुका है। हमारी आर्थ उन लोगों ने लेकर वो उन्होंने भारी किस्म के उन्होंने फ़ायदे उठा लिए हैं। कम से कम मैं उनके हक़ में नहीं हूँ। मुझे तो अपनी कम्युनिटी चाहिए, मुझे तो अपने ख्वाजा सना चाहिए, मुझे तो वो सादा लोग चाहिए जिस वक्त वो अपनी रोज़ी रोटी के कमाने के लिए जाएंगे तो आखिर कब तक यानी कि वो लोगों के सवालों का जवाब देते रहेंगे। क्योंकि इस सवाल हमारा ख़त्म करें। ये वो जो कह रहे हैं ना, यानी कि एक औरत मर्द बनना चाहती है, ये मैं और आप नहीं रोक सकती, जिसे नादरा रोक सकती है। अगर जो मर्द कहता है मैं औरत बनना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं और आप नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है, वो रोक सकती है। अगर गवर्नमेंट इस कानून को देखकर उन्होंने पास किया, ये गलत है। अगर ये जिसमें जिस चीज़ें देखना चाहती हैं, यानी कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं, बकाया जो कहते हैं ना ये शादियाँ, ये बर्बादियाँ, ये मर्द औरत बनना या औरत मर्द बनना, ये जितनी भी शिक्ष इसके अंदर डाले गई हैं, तो हम तो कहते हैं इसको ख़त्म करें। आज भी वो लोग हमारे हक़ में खड़े हैं, बहुत सारे लोग जो हक़ में खड़े हैं, मगर लोगों को ये पता तो नहीं यानी कि ये ट्रांसजेंडर हैं या वो गेवा हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही ना, ये किस तरीके से जुदा करेंगे इनको। मौजूद थी सबा गुल साहबा, जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से हमने ब्रीफली डिस्कस किया। ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके इस वक्त जो हंगामा आराई हो रही है, जिस तरह से इसको मिस यूज़ किया जा रहा है, तमाम पॉइंट पे हमने डिस्कस किया। एक ही इस पे जो मिस यूज़ करने वाला मेन पॉइंट है, ट्रांसजेंडर बिल 2022 जो पास किया गया है, मेरी हुकूमत से ज़ात ख़ुद ये दरख्वास्त है कि इस बिल पर नज़रसानी की जाए और इसकी चैप्टर नंबर 2 का जो पहला पॉइंट है उसको फिलफोर ख़त्म किया जाए, ताकि जो कि पूरे पाकिस्तान के फहाशी का बाइस बन रहा है और इसको मिस यूज़ करने का बाइस बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।